हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द आर्कमिज बिकम द स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट डॉटर का एपिसोड 5। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले और कमेंट भी करें ताकि हम इस सीरीज को आगे बढ़ा सके। तो चलो बिना देरी किए इस एपिसोड की शुरुआत की जाए। कहानी की शुरुआत में एक कमरे में ड्यूक एड्रिन और हेड की बातचीत होती है। हेड घबराते हुए कहता है, मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। मैंने बच्चों को पिकी ना होना सिखाया है, पर कभी जबरदस्ती नहीं की जो वो नहीं खा सकते। श्रिम्प जैसे महंगे इंग्रेडिएंट आसानी से नहीं मिलते। भगवान की कसम, मैंने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं किया। ड्यूक एड्रिन शांत और सीरियस भाव में, सालों से बहुत से लोगों को देखने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि यह कोई एक्टिंग या झूठ नहीं है। वे मन में सोचते हैं, रोजेट को पैदा होते ही यहाँ छोड़ दिया गया और वह हमारे परिवार के साथ ज्यादा लंबे समय से नहीं है। अगर यहाँ नहीं तो उसे अपनी एलर्जी के बारे में कहाँ से पता चला होगा। ड्यूक एड्रिन कहते हैं, आप पर बेपरवाही से शक करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं बस इस बच्चे की फिक्र कर रहा हूँ। क्या आपको अंदाजा है कि रोजेट ने ऐसा क्यों किया होगा? हेड बोलता है, वाकई वो हमेशा से ही एक समझदार और शांत बच्ची थी। शायद वो ड्यूक पर एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहती हो। माफी चाहता हूँ, ज्यादा मदद नहीं कर सका। ड्यूक एड्रिन कहते हैं, नो नहीं, गलती मेरी है जो कि मैं यहाँ पर अचानक आ गया। हेड हंसते हुए कहता है, हाँ, आपकी पहली विजिट के बारे में क्या ख्याल है? हेड कहता है, जब आप यहाँ पर पहली बार आए थे तब आप रोजेट और जेन को अपने साथ में लाए थे, नहीं क्या? ड्यूक एड्रिन कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही। हेड बोलता है, वह दोनों बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं और अच्छे स्वभाव की हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वे किसी ऐसी बुरी चीज में फंस जाएंगी। ड्यूक, अगर आप वहां नहीं होते तो बहुत बुरा हो सकता था। ड्यूक एड्रिन कहते हैं, यह सब तो रोजेट ने सॉल्व किया था। उसने मैजिक से जेन की जान बचाई थी। सीन चेंज होता है। हमें रोजेट के पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें रोजेट डलास को ड्यूक एड्रिन और उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने के झूठे इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई थी। रोजेट जेल में कैद और मौत के करीब थी। रोजेट अपने खून से जमीन पर एक एशियन मैजिक सर्कल बनाती है, लेकिन मरने से ठीक पहले उसने वक्त पीछे करने के लिए एशियन मैजिक का यूज किया। और जब उसने बाद में अपनी आंखें खोली, वो उसी ऑर्फनेज में थी जहां वो मार्कस डालस द्वारा अडॉप्ट किए जाने से पहले रहती थी। रोजेट खुश होते हुए और शौक में, यह काम कर गया, मैं सफल हो गई। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी छोटी हो जाऊंगी। यह अच्छा है कि दिल पर श्राप लगने से पहले मैं वापस आ गई, पर इस छोटे जिस्म के साथ मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं कर सकती। रोजेट सोच में ही होती है, चाहे मैं एड्रिन फैमिली की मदद करना चाहूँ, पर क्या यह बेहतर होगा कि मैं उनकी बीच में बिल्कुल ना पड़ूं? तभी ऑर्फनेज का एक लड़का दरवाजे को खोलकर अंदर आता है और कहता है, रोजेट, तुम दोबारा कोने में क्या कर रही हो? चलो बाहर खेलते हैं। रोजेट डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ऑर्फन का लड़का कहता है, तुम हमेशा यही कहती हो। ठीक है, मैं बाहर दूसरे बच्चों के साथ में खेलूंगा। अगर सिस्टर जेन होती तो वो मेरे साथ खेलती। रोजेट चौंकते हुए, जेन? जेन ऑर्फनेज में वही बड़ी बहन थी जिसे मैं सबसे ज्यादा मानती थी। उसने बिना किसी के कहे मेरे जैसे छोटे बच्चे का ख्याल रखा। कितनी नेक लड़की थी वो। रोजेट दर्द और आंसू के साथ में, मैं वही बहन, इस उम्र में, इसी मौसम में, क्या उसकी मौत नहीं हो गई थी? रोजेट भागते हुए, रोजेट डर के कारण कमरे से तेजी से बाहर भागती है। हाँ, वह एक बेहद अन्यायपूर्ण मौत थी। सिस्टर ने चुपचाप मेहनत करके अपने पैसे बचाए थे और उसी पैसे से वो जिंदगी में पहली बार एक ड्रेस खरीदना थी। जेन पर पैसे चुराने का झूठा इल्जाम लगा दिया गया था और गांव वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला था। विलेजर्स गुस्से में कहते हैं, फसल पहले ही खराब है और ऊपर से यह गुस्ताखी। रुको इसे, यह क्या, इस बच्ची को क्या हो गया है? रोजेट वहाँ पर रोते हुए जेन के पास में आती है। रोजेट अपनी बड़ी बहन को अपने पास लेती है और उसी के पास में बैठ जाती है। वह कहती है, मुझे माफ करना कि मैं देर से आई सिस्टर। रोजेट मन ही मन दर्द और बेबसी के साथ में, अगर बात सिर्फ एड्रिन फैमिली की होती तो मैं कुछ भी नहीं बचा सकी सिस्टर। इस बार मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी।
रोजेट अपने हाथ से अपनी पावर हीलिंग मैजिक को रिलीज करती है और जिससे एक तेज रोशनी निकलती है। विलेजर्स हैरान होते हुए, देखो देखो जख्म गायब हो रहा है। क्या ये छोटी बच्ची एक मेज है? यह नहीं हो सकता। यह तो सिर्फ ऑर्फनेज में रहने वाली एक सिर्फ बच्ची है जो सिर्फ चुराना जानती है। वहाँ पर ड्यूक एड्रिन अचानक से वहाँ पर आते हुए विलेजर को टोकते हुए कहते हैं, तुम वहाँ जो हो, एक अडल्ट होने के नाते तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुम अपना गुस्सा उन पर निकाल रहे हो। विलेजर्स डरते हुए और थर्राते हुए कहते हैं, हम एक नोबल हैं, आप ऐसी जगह पर कैसे आए हो? रोजेट शौक में मनी मन सोचती है, एक नोबल? ड्यूक एड्रिन यहाँ क्यों है? मेरी पिछली जिंदगी में तो यह कभी नहीं हुआ था। ड्यूक एड्रिन रोजेट के पास में घुटनों के बल में बैठते हुए शांत और फिक्र भरे टोन में कहते हैं, बच्ची क्या तुम ठीक हो? तुमने किसी बेहद बुरी चीज का सामना किया है। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं यहाँ से भागने में तुम्हारी मदद करूंगा। रोजेट को ये बातें याद आती हैं जो उससे पिछले जन्म में कही थी। एड्रिन ने रोजेट डर और गम में रोते हुए कहती है, मुझे माफ कीजिए मेरी बड़ी बहन। ड्यूक एड्रिन बच्ची को गोद में उठाते हुए, बस सब ठीक है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्फनेज का हेड भागते हुए बाहर आता है और ड्यूक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोजेट हेड और ड्यूक को देखते हुए मन में सोचती है, हेड और ड्यूक एड्रिन को क्या इसलिए? ड्यूक एड्रिन हेड से कहते हैं, मैं इस बच्ची का ध्यान रखूंगा। यह मेरे साथ ड्यूक स्टेट चल रही है, बाकी बच्चों को ख्याल रखो। हेड कहते हैं, जी बिल्कुल माय लॉर्ड। हेड और रोजेट वापस ऑर्फनेज के अंदर जा रहे होते हैं। उनके पीछे से ड्यूक एड्रिन उन्हें एक गहरी और शांत निगाहों से देख रहे हैं। सिस्टर जेन को अगले दिन ही होश आ गया था। सिस्टर जेन खुशी से रोजेट को गले लगाते हुए कहती है, रोज, मुझे डायरेक्टर ने बताया तुमने ही मेरी जान बचाई थी, है ना? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रोज। रोजेट थोड़ा शर्माते और चुपचाप रहते हुए मन में सोचती है, यह कुछ नहीं है, मैं बस खुश हूँ कि मैं आपको बचा सकी। सिस्टर जेन रोजेट के चेहरे को देखते हुए फिक्र से कहती है, क्या तुम मेरे लिए पूरी रात नहीं सोई? रोजेट मनी मन सोचती है, मैं डर गई थी कि कहीं हीलिंग मैजिक में कुछ गलती ना हो गई हो। जेन, जब मैं उठी तो मैं खबर सुनी ड्यूक एड्रिन ने तुम्हें अडॉप्ट करने का फैसला किया है। रोजेट शॉक और परेशान होते हुए, वही तो समस्या है, मुझे पक्का नहीं पता क्यों, पर ड्यूक ने कहा कि वो मेरी तरफ खींचे चले आए और मुझे अडॉप्ट करने का फैसला किया। लगता है डायरेक्टर ने भी उन्हें बता दिया है कि मैं मैजिक यूज कर सकती हूँ। डायरेक्टर तो बहुत खुश होते हैं ये बात जान करके, और रोजेट को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सिस्टर जेन खुश होते हुए कहती है, डायरेक्टर और बाकी सब कितने खुश थे, कह रहे थे कि यह एक अच्छी बात है। रोजेट गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, मुझे मिल गया तो फिर मैं नहीं जा रही क्योंकि मैं डायरेक्टर के पास नहीं रहना चाहती। जेन कहती है, रुको रोज, मैं भी तुम्हें मिस करूंगी, पर अगर वहाँ आराम नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। रोजेट मनी मन गुस्से और दर्द में सोचते हैं, मैं जानती हूँ, पर मैं उन लोगों के साथ रह कैसे जा सकती हूँ जिससे मैं नफरत करती हूँ। रोज कहती है, मैं अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहती हूँ। उसको पीछे से जेन आवाज देती है, रोज घबरा कर वहाँ दरवाजे खोलते हुए जाती है, हाँ क्या आप ठीक है? मुझे बहुत अफसोस है। वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने डैनियल एड्रिन होता है, जो जमीन पर गिरते हुए दर्द और शर्मिंदगी के साथ में कहता है, नहीं, यह मेरी गलती है, मैं सुनना चाहता था कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। मेरा कान दरवाजे पर लगा था। हमारे परिवार में क्यों नहीं आना चाहती? रोजेट हैरान और घबराई हुई में सोचती है, अरे ये पहले ड्यूक और अब डैनियल भी। डैनियल एड्रिन प्यार से समझाते हुए उससे कहता है कि फादर ने कहा था कि शायद मुझे जल्द ही एक छोटी बहन मिलने वाली है, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि और मैं जल्दी आ गया। माफ़ करना, क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ? तो क्या मैं तुम्हारा जवाब जान सकता हूँ? मेरा मतलब तुम हमारे परिवार में क्यों नहीं आना चाहती? रोजेट सूखे मन से मनी मन सोचते हुए, क्या तुम इससे अनकंफर्टेबल नहीं हो? मैं सुना है कि एड्रिन फैमिली में पहले से ही अनबन चल रही है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि तुम मेरा स्वागत करो।
क्या इसे खुशी नहीं होगी? तुम जैसी प्यारी छोटी बहन होना बुरा नहीं है। डैनियल कहता है। रोजेट अपनी पिछली जिंदगी की बातों को याद करती है कि वह डैनियल, जिसे वह जानती थी अपनी पिछली जिंदगी में, कैरेज एक्सीडेंट के बाद में वह हमेशा शादी का यूज करता था। एक शांत और उदास व्यक्ति था। अपने पैर की वजह से वह तलवार नहीं चला पाता था और लोग अक्सर फुसफुसाते थे कि वह स्वॉर्ड मास्टर पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लायक नहीं है। रोजेट मन में चिंता करते हुए क्या मेरे बिना भी वही भविष्य दोबारा दोहराया जाएगा? डैनियल एडिन, क्या उसका पैर फिर से खराब हो जाएगा? मैं समय को पीछे किया था, मैंने प्रायश्चित करने के लिए, एडिन फैमिली की मदद करने के लिए, लेकिन अगर कोई फिर से घायल होता या मरता है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। डैनियल एडिन घबरा कर रोजेट को पकड़ते हुए कहता है। रोजेट, अरे तुम ठीक हो? तुम्हारी बॉडी गर्म हो रही है, तुम्हारा शरीर जल रहा है। हमारी रोजेट को तेज बुखार होता है और उसका शरीर बिल्कुल गर्म हो जाता है। रोजेट बेहोश होते हुए कहती है, मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं। जब जादूगर जादू का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो उनके शरीर के भीतर एक माना कोर बनने लगता है। कठिन अभ्यास से स्वाभाविक रूप से बनने वाले माना कोर के विपरीत अत्यधिक उपयोग से बनने वाला कोर अस्थिर होता है और उसमें कमियां होने का खतरा रहता है। जब किसी विकसित हो रहे बच्चे के शरीर में समय से पहले माना कोर बन जाता है तो उसका शरीर इस बाहरी ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। रोजेट सोचते हुए, मुझे लगा था कि एंजल के माना का उपयोग करने से जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन रोजेट मन में ये सोचती है, एक बच्चे का शरीर मेरी सोच से ज्यादा कमजोर निकला। रोजेट हाँफते और जागते हुए आखिरकार उन्होंने मुझे उठा ही दिया। ड्यूक एड्रिन रोजेट के पास आते हुए कहते हैं, रोजेट क्या तुम जाग गई हो? रोजेट चौंक कर कहते हैं, हाँ। ड्यूक एड्रिन बिस्तर के पास बैठते हुए कहते हैं, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम होश में आ गई हो तो मैं दौड़ा चला आया। रोजेट झिझकते हुए मन में सोचते हैं, ये इतनी करीब क्यों आ रहे हैं? ड्यूक एड्रिन रोजेट का हाथ थामते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है? ड्यूक एड्रिन कहते हैं, तुम हाल ही में मुझे अजीब नजरों से देख रही हो। तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम मुझे तुरंत अपना लो। यह तो बस एक बच्चे का कोमल दिल है। तुम्हें इस बारे में ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ड्यूक का यह नाम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या तुम कुछ खाना चाहोगी या फिर कहीं पे जाना चाहोगी? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। रोजेट मन में सोचते हुए, मैं पूछना चाहती हूँ, आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अगर मैं पूछूंगी तो क्या बदलेगा? क्या ये सच में मुझे गोद लेना चाहते हैं? ड्यूक एड्रिन रोजेट से कहते हैं, रोजेट, अगर तुम्हें कभी भी कोई असुविधा महसूस हो या चोट लगे तो बस मुझे बता देना, मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह मेरा वादा है। रोजेट अपने सीने पर हाथ रखकर सोचती है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? रोजेट स्वयं से कहती है, मुझे इनकी इस मीठी और गर्मजोशी भरी आवाज में बहकावे में नहीं आना चाहिए, मुझे इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ड्यूक एड्रिन कहते हैं, अब आज तुम आराम करो। रोजेट कहते हैं, ठीक है। एड्रिन कहते हैं, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। रोजेट कहते हैं, धन्यवाद। रोजेट सोचती है अकेले में, यही सबसे अच्छा प्रायश्चित है जो मैं कर सकती हूँ। जीवन में मुझे यही सब करना चाहिए। ड्यूक एड्रिन जोसेफ से कहते हैं, मेरी इस अचानक हुई मुलाकात को समझने के लिए धन्यवाद। जोसेफ कहता है, जी ड्यूक। ड्यूक कहते हैं, मैं बच्चों के लिए कुछ छोटे उपहार लाया हूँ, कृपया इन्हें जेने और बाकी बच्चों में बांट देना। जोसेफ उपहारों के डिब्बों को संभालते हुए कहता है, आप इतने सारे उपहार लाए हैं, बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ड्यूक एड्रिन कहते हैं, मैं असल में और भी लाना चाहता था, लेकिन मुझे अपनी अगली मुलाकात के लिए जल्दी निकलना पड़ा। जोसेफ मन में भारी बोझ उठाते हुए सोचता है, यह और कितना लाने की सोच रहे थे, बहुत भारी है। जोसेफ कहता है, अब आप कहाँ जाएंगे? ड्यूक एड्रिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए ही साहिल महल जाऊंगा। ड्यूक एड्रिन कहते हैं, मुझे गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है। तो दोस्तों, हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।